हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई, और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। लेकिन अगर देख लीजिए, कभी कोई काम किया था जीव लोग, लेकिन झूठे वो सबके पर्चा छपता रहता। हम आजकल देखते हैं यहां पर पहले दवाई एवं जांच के लिए कुछ राशि देनी पड़ती थी, लेकिन अब यहां पर मुफ्त दवा एवं जांच की व्यवस्था की गई है। तो यहां लोगों को आकर के पैसा लगता था, तो हम लोगों ने तो राज्य सरकार ने तय कर दिया कि मुफ्त दवा और जांच की व्यवस्था की जाएगी। तो बेहतर सुविधाओं के चलते अब यहां पर अच्छी खासी संख्या में अपना इलाज करवाने आ रहे हैं, जिसके कारण यहां पर काफी भीड़ रहती है। बहुत लोग आते हैं यहाँ इलाज के लिए। पहले IGIMS के बेड की संख्या थी 770, और फिर हम लोगों ने ये तय कर दिया इसका विकास करते हुए कि 2500 बेड बढ़ाने का निर्णय होगा। तो इसका तो हम लोगों ने बढ़ाना शुरू किया और अभी 1370 हो गया है, और काम लगातार जारी है, और 500 बेड पर आज इस वर्ष के अंत तक पूरा हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा और ज्यादा हो रहा, 1200 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण अगले वर्ष तक पूरा हो जाएगा। तो आप सोच लीजिए, हम लोग तो किए थे 250, तब 300 से भी ज्यादा इसी में होगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। तो सब कुछ होगा, 3,000 से ज्यादा होगा। अब आप समझ लीजिए कि हम लोग शुरू से ही स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार में लगे हुए थे। एक तो यहां की बात हो गई, लेकिन एक बार जान लीजिए, स्वास्थ्य में जब हम लोग 2005 में आए थे तो क्या हाल था स्वास्थ्य व्यवस्था, हालत खराब थी। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी थी, अस्पतालों में दवा एवं अन्य सुविधाएं भी कमी थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तो इलाज के लिए प्रति माह करीब 39 मरीज ही आते थे, यानी एक दिन में 1 या 2, ये कुल मिलाकर के 1 महीने में उतना होते थे, इतना कम था। तो जब हम लोगों ने जैसे ही सरकार में आए थे, नवंबर 2005 की बात है, तो 2006 से अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा देने की शुरुआत की गई, और इसके शुभारंभ के लिए तत्कालीन महामहिम उपराष्ट्रपति श्रद्धेय श्री भैरव सिंह शेखावत जी पटना आए थे। उन्हीं को हमने अनुरोध किया था, वो आए थे और उसी में उद्घाटन हुआ। तो आप समझ लिए कि मरीजों के मुफ्त दवा का इंतजाम हुआ। तो ये सब काम शुरू कर दिया गया। साथ ही डॉक्टरों की बहाली की गई, अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई गई, और मुफ्त स्वास्थ्य जांच एम्बुलेंस की सुविधा की गई। ये सब काम कराया गया। अब सुविधाएं काफी अच्छी हो गई है। अब जिसके कारण आप जानते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अभी जो आपको पहले बता रहे थे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 महीना में 39 मरीज, लेकिन अब इतना काम किया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने 11,000 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, आप पहले वाले क्या करते थे, कुछ करते थे? अभी तक जितना बढ़ाई दें, अब आजकल मीडिया वाले आप लोग हैं, सबका खूब छपवाइबे करते। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई, और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। लेकिन अगर देख लीजिए, कभी कोई काम किया था जीव लोग, लेकिन झूठे वो सबके पर्चा छपता रहता। हम आजकल देखते हैं बिहार के अखबार में, दिल्ली के अखबार में भी छपा रहता। कोई काम किया है क्या? जो भी काम किया है, हम ही लोग एक साथ थे,
हम लोगों ने दोनों ने मिलकर के सारा काम किया है यहां, और उसी के चलते हुआ है। लोग अपना इधर से उधर जो भी लिया, तो आप समझ लीजिए, अब आप जान लीजिए कि जो 6 सरकार मेडिकल कॉलेज का जो अस्पताल था, तो उसके बारे में आपको हम बता दिए कि उसको हम लोगों ने बढ़ा दिया। अब तो बढ़ करके भी 11 हुआ है, लेकिन 15 और इसका बहुत जल्दी हो जाएगा। और जो बिहार में मेडिकल कॉलेज के विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने, जो इनकी सरकार है, तो इन लोगों ने 8 मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निर्माण केंद्र सरकार ने किया है। अब इसके अलावे 9 जिले में मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाने का प्रस्ताव। तो हम लोग अब सब जगह इतना ज्यादा मेडिकल कॉलेज सब कुछ करने जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि हम लोग कितना विस्तार कर रहे हैं। पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का आप जान रहे हैं ना, अब उसमें तो जो बिहार का सबसे पहला अस्पताल वही था। तो हम लोगों ने अब उसके लिए तो ये कर दिया है कि 5,462 बेड की क्षमता कराने का हम लोगों ने निर्णय किया। उसके लिए काम शुरू हो गया है। तो आधुनिक विश्व स्तरीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाया जा रहा है। और ये कहीं नहीं, देश में भी कहीं नहीं है। इतना हम लोगों ने बहुत ज्यादा पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का कर दिया है। उसके लिए काम चल रहा है। अब बराबर हम देख रहे हैं, एक तो पूरा हो गया और जो है वो भी तेजी से हो रहा। ये बैठे हुए हैं यहीं, इन्हीं को लेके हम जाते हैं और इनको हम कहते रहते हैं कि जल्दी से जल्दी करिए। तो हमको कह दिए कि अगला बार के पहले ये सब काम वहां पर कर देंगे। तो आप जरा बताइए, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 5,462 का अस्पताल होगा। लेकिन उसके अलावे कुछ जगह और भी हम लोगों ने किया। अभी यहां पर तो जो बात की है उसके लिए 250 तो 300 से ऊपर हो रहा है यहां। लेकिन इसके अलावे और नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल जो पटना का है वहां, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुजफ्फरपुर, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भागलपुर, अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया को भी 2,250 बेड के मेडिकल